क्या आप जानते हैं आपके बाजपुर के बिजपुरी में फार्मेसी के क्षेत्र में हाई क्वालिफिकेशन देने वाला कॉलेज भी है, मौजूद ही है। आपको पता तो बिना देरी के चले आइए विद्या ज्योति कॉलेज। विद्या ज्योति कॉलेज एक नहीं बल्कि तीन कोर्सेज लाया है आपके लिए। विद्या ज्योति कॉलेज दे रहा है आपके सपनों को साकार करने का एक सुनहरा मौका। का उद्देश्य है बच्चों को हाई क्वालिफिकेशन देकर उनके भविष्य को बनाना है उज्जवल। अगर आप भी आ रहे हैं फार्मेसी के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना, तो एक बार जरूर विद्या ज्योति कॉलेज में जरूर आए। अब तो मेरा भी मन कर रहा है अपनी फार्मेसी के क्षेत्र में इस कॉलेज में एडमिशन लेने का। अरे भाई, हो भी क्यों ना, क्योंकि इस कॉलेज में सारी फैसिलिटीज दी जा रही है। आप देख सकते हैं पूरी जो लैब्स की, जो फार्मेसी के क्षेत्र में जितनी भी चीजें होती है, इक्विपमेंट्स होती है, पूरी तरीके से यहाँ पर दी जा रही है। बात करें हम लाइब्रेरी की, स्पोर्ट्स की, अदर अदर चीजों की, तो हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। विद्या ज्योति कॉलेज फार्मासिस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो एक बार जरूर यहाँ पर आइए और विजिट करिए। आपका मन नहीं करेगा कि किसी और अदर कॉलेज में जाने का। अगर आप भी चाह रहे हैं मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाना, तो विद्या ज्योति कॉलेज में आइए। फार्मेसी और नर्सिंग के क्षेत्र में आपको मिल रहा है सुनहरा मौका हाई क्वालिफिकेशन एजुकेशन की। इस लैब की तो मैम, ये लैब जो है स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। ये लैब है, सबसे पहले तो आपकी फार्मास्यूटिक्स की लैब है। इसमें हम, जैसे आपने देखा होगा, मेडिसिन में हम पाउडर्स देखते हैं, आपके कैप्सूल्स देखते हैं, टैबलेट्स देखते हैं, तो उनको कैसे बनाया जाता है वो इस लैब में हम आपको मेनली ज्यादातर बताते हैं। कि जैसे आप तो नॉर्मली पाउडर देख लेते हैं कि पाउडर क्या है, कैप्सूल क्या है। आपने कभी ये देखा है कि कैप्सूल खोल के उसके अंदर कैसे क्या क्या चीजें भरी जाती है, तो वो सारी चीजों की नॉलेज हमको क्या की जाती है इस वाले लैब में। आपकी जो फार्मास्यूटिक्स लैब है उसमें हम आपको बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। मैम, बात करें विद्या ज्योति कॉलेज की, तो मैम क्या कुछ आपके यहाँ कोर्सेज है और क्या कुछ नया आने वाला है आपके यहाँ? मैम, जैसे हमारे पास है आपका सबसे पहले तो डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये क्या है, आपका 2 साल का कोर्स है। इसमें साइंस स्ट्रीम के बच्चे लेते हैं, पीसीबी और पीसीएम वाले दोनों बच्चे आ सकते हैं हमारे पास। इसमें मेनली हम मेडिसिन की नॉलेज देते हैं। सेकंड कोर्स है हमारा नर्सिंग। तो नर्सिंग में हमारे पास 2 कोर्सेज हैं आपके। एक है आपका जीएनएम और दूसरा है आपका बीएससी नर्सिंग। ये दोनों कोर्सेज, एक डिप्लोमा कोर्स है मैम और एक है आपका बैचलर कोर्स। जो डिप्लोमा कोर्स है वो 3 साल का है, जीएनएम है, और आपका जो बैचलर है वो 4 साल का कोर्स है। एक चीज और बतानी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है अभी, जैसे कि जीएनएम जो है वो आर्ट साइड वाले बच्चे भी कर सकते हैं। सिर्फ इसमें इतनी एक चीज मैंडेटरी है आपकी, इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए जो आर्ट साइड से करे। साइंस साइड वाले बच्चों के लिए तो वही है, पीसीबी पीसीएम वाले तो कर ही सकते हैं, पर जीएनएम का फायदा आपका जो नर्सिंग डिपार्टमेंट वाले बच्चे वो भी आपका इजीली उठा सकते हैं। मैंने सुना है यहाँ पे कुछ वोकेशनल जो कोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये है हमारा बी वॉक करके आपका एक कोर्स है, जिसके अंदर हम 3 ब्रांचेस को लेके आ रहे हैं। बी वॉक जो है आपका, सबसे पहले है एक कोर्स है हमारा एमएलटी, जिसमें हम पूरी लैब्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। सेकंड कोर्स है हमारा बी वॉक पेशेंट केयर मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे नर्सेज होती है वो तो फिजिकली ही क्या करती है, पेशेंट की केयर करती है। तो इसमें जो आपका पेशेंट केयर मैनेजमेंट है हमारा कोर्स, इसमें हम मेंटली भी अपने पेशेंट को कैसे ठीक रख सकते हैं उसके बारे में हम बच्चों को ज्यादा नॉलेज देंगे। थर्ड कोर्स है हमारा बी वॉक वेटनरी फार्मेसी। वेटनरी फार्मेसी जैसे नाम से ही पता चल रहा है जानवरों के लिए है। तो एक हमारा कोर्स क्या है आपका डी फार्मा, जो कि ह्यूमंस पे है, और वेटनरी फार्मेसी जो है हमारा ये है आपका जानवरों के लिए। इसमें जानवरों की मेडिसिन के बारे में बताया जाता है। ये कोर्स क्या है, आपके 3 साल के कोर्सेज हैं। अगर सपोज आप पहले साल में किसी रीजन की वजह से कोर्स कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती है, फाइनेंशियल, बच्चे ड्रॉप कर देते हैं। तो इसमें क्या है, यही एक बेनिफिट है इस कोर्सेज का आपका। सपोज आप फर्स्ट ईयर में छोड़ दे रहे हैं इस कोर्स को,
तो आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप सेकंड ईयर में इसको छोड़ दे रहे हैं, 2 साल कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद फिर वही कंडीशन आ गई, फैमिली इश्यूज आ गए, कोई प्रॉब्लम जी आ जी गई, तो उसमें क्या होगा, आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। और अगर आप पूरा इसको कंटिन्यू करते हैं, 3 साल का पूरा कंटिन्यू करते हैं, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, बैचलर डिग्री मिल जाएगी आपको 3 साल की। तो ये इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है कि अगर सपोज आप किसी भी साल में इस कोर्स को छोड़ रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जैसे अदर कोर्सेज में क्या होता जी है, जी। कुछ नहीं मिलता, पर हम्म। इसमें क्या है, आप कभी भी छोड़ रहे हैं तो आपको बेनिफिट ही मिल रहा है, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा, वो सेफ साइड आप कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं यहाँ से, ऐसा है। तो हमारे साथ मौजूद है विद्या ज्योति कॉलेज के चेयरमैन सर। आपका जो कॉलेज है काफी सुनने में आ रहा है कुछ नई नई एजुकेशन के डिपार्टमेंट में काफी कुछ नया कुछ आने वाला है, सर क्या कुछ है वो नया? देखिए ऐसा है कि अब जो जमाना है वो स्किल ओरिएंटेड है। जी आपको अगर स्किल है आपके अंदर तो यू विल फाइंड ए जॉब, जी सर। अदरवाइज यू आर ऑफ नो यूज फॉर द इंडस्ट्री। और इसी को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम की। जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्ट्रिक्टली ये बताया है कि आपका स्किल जो है वो काउंट करेगा। तो हम जो अब नए कोर्सेज लाए हैं उसमें एक नया कोर्स है बी वॉक। ये हमने फोनिक्स यूनिवर्सिटी रुड़की के साथ कोलैबोरेशन किया है। जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कोर्स जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट किया है। इसके अंदर आपका 75% स्किल है। जी स्किल मतलब वेयर एवर यू आर वर्किंग, और 25% आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। जी 3 कोर्सेज हैं बी वॉक के जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके अंदर बच्चा जो है वो जहाँ काम कर रहा है अपना स्किल गेन करे, जी थ्योरेटिकल पोर्शन उनका हम कराएंगे। इस तरह जो बच्चे रेगुलर अटेंड नहीं कर सकते कॉलेज, वो अपना काम करने के साथ में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री और मास्टर्स की डिग्री आगे इसमें ले सकते। तो जो बच्चे अपना स्किल कर रहे हैं, काम में कर रहे हैं, कार्यरत हैं, वो भी आके इसके अंदर बैचलर्स करें। अगर आप किसी कारणवश से 1 वर्ष का कोर्स करके आप ड्रॉप आउट होते हैं तो जी आपको डिप्लोमा मिलेगा। 2 साल के अंदर अगर आप एग्जिट करना चाहें इस कोर्स से तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। जी और आपने अगर पूरा 3 साल किया तो आपको जो है वो बैचलर्स की वोकेशनल की डिग्री आपके हाथ आएगी। जी और आपका रजिस्ट्रेशन NCAHP, ये एक स्किल काउंसिल है जी जो कि विशेष तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गठित किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। उसके तहत आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आप फिर एक रेगुलर पेशेवर प्रोफेशनल की तरह ताउम्र अपना काम जारी कर पाए। सर बात करें कॉलेज में जैसे कि बच्चे अभी आपके यहाँ जैसे कि एडमिशन ओपन है, सर बच्चों के लिए क्या कुछ आपने सुविधाएं की? क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं अफोर्डेबल नहीं कर सकते, भले ही उन्हें इस फील्ड में आना है, फार्मेसी की कर ले बात या नर्सिंग की कर ले, सर उनका इंटरेस्ट होता है लेकिन वो कुछ चीजों की कुछ रीजंस की वजह से नहीं आ पाते, तो सर आपके कॉलेज की साइड से क्या कुछ उन्हें सुविधाएं दी? देखिए पहली चीज तो ये है जो अलग विशेषता है जी हमारे कॉलेज की कि हम जो है रेगुलर और डिस्टेंस दोनों मोड बच्चे को प्रोवाइड करा रहे हैं। जो बच्चा रेगुलर नहीं पढ़ पा रहा है वो हमारे वोकेशनल कोर्सेज में आ रहा है। जी सर। दूसरी चीज, जो सरकार स्कॉलरशिप दे रही है वो सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। हम बच्चे को सरकार के तहत उनका फॉर्म अप्लाई कराते हैं, उनको स्कॉलरशिप दिलाने में उनकी मदद करते हैं। जो बसेस से आते हैं जी उनके लिए हम पास बनवाते हैं। और अगर फिर भी किसी बच्चे की कोई विशेष जरूरत है जी सर। तो वो उनके केस के अनुसार हम टेक ऑफ लुक आफ्टर उसका करने को तैयार है। सर बात करें आपके कॉलेज की जो स्टूडेंट्स उनका जो रिजल्ट्स है वो कैसा रहा है, और जो बच्चों को अचीवमेंट्स मिले वो सर क्या कुछ रहेंगे? देखिए यहाँ के बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली मेहनती हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। जो हमारा फर्स्ट बैच था 2023-25 का, जी उसके अंदर अंजू वाला एक लड़की 87% मार्क्स, 87% मार्क्स डी फार्मेसी में कोई छोटी बात नहीं। जी जी इसी तरह केशव सिंह 82%, बाजपुर का ही रहने वाला लड़का है। जी और मंतशा ये लड़की
केला खेड़ा की है, इसने 81% नंबर लिए। ये शायद प्लेन बीएससी करके और फिर यहाँ आई थी, क्योंकि प्लेन बीएससी से वही बात जी स्किल नहीं। जी तो ये लड़की आई प्लेन बीएससी करके, 81% नंबर लेके इसने फार्मेसी उत्तीर्ण की है। इसी तरह जो हमारा अगला बैच था 2024-26, उसमें मतलब 1 साल 25 में जो पहला उनका पेपर हुआ, जी। इसमें जो है हार्दिक गोयल 80% नंबर लड़का, मल्लिका सिंह 80%, इसी तरह एक लड़की राजवीर कौर है, वो उसके भी लगभग 79 पॉइंट कुछ 80 ही मान लीजिए 80% है। और इस तरह से बहुत और बच्चे हैं जिनकी स्कोरिंग काफी हाई गई है। तो यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर मुझे नहीं लगता बच्चों के अंदर किसी प्रकार की प्रतिभा की कमी है। सर बात करें अभी जो बच्चे अभी तक इस कॉलेज में विजिट नहीं किए, सर उनके लिए क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देंगे आप? विजिट कीजिए, आपके क्षेत्र में एक नई चीज आई है, नया कॉलेज आया है, आप आइए देखिए, जो आपको सूट करता है, जो आपके हिसाब से अच्छा है, आप जो है उसके अंदर उस हिसाब से एडमिशन लीजिए। नर्सिंग आ रहा है, नर्सिंग का काफी क्रेज है, इस साल से नर्सिंग शुरू हो रहा है, नर्सिंग का बड़ा क्रेज है इंडिया में भी, अब्रॉड में भी। तो आप नर्सिंग कोर्सेज में आइए, फार्मेसी में आइए, और जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ना चाहते उनका बी वॉक में स्वागत है। तो आपने देखा ही विद्या ज्योति कॉलेज दे रहा है हाई क्वालिफिकेशन अपने स्टूडेंट्स को और मौका दे रहा है एक नई जर्नी पर जाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को। तो आइए एक बार जरूर आइए और यहाँ पर विजिट करिए, यहाँ पर जो एडमिशन्स हैं वो ओपन है, देर ना करिए और आ जाइए विद्या ज्योति कॉलेज में।